हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। कैसा रहा आज का एफआईएस का सरप्राइजिंग सेलिंग सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे एनालिसिस की बात करेंगे, मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी 53,700 के आसपास सस्टेन कर रहा था। मैंने कहा था हमारा व्यू इस पे बुलिश है और नेक्स्ट टारगेट हमारा जो था वो 54,000 का था, राइट? टिल 18th एंड 19th दिसंबर, राइट? निफ्टी में अगर आप बात करेंगे तो 24,750 पर हमारा मार्केट सस्टेन कर रहा था। हमारा नेक्स्ट टारगेट था 25,000। कब तक? 19th दिसंबर तक। क्यों था? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 17 एंड 18th में जो है वो फेड की मीट होने वाली है। और फेड की मीट जो 18th को होने वाली है उसमें रेट कट का डिसीजन आने वाला है। और सारे एनालिस्ट कह रहे हैं, इवन फॉर्मर फेड प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि 90-95% चांसेस है कि 25% फेड फिर से रेट कट करे, राइट? 18th के बाद आप देखेंगे कि 19th को आपका जापानीज मार्केट का भी यहाँ पर आने वाला है, बैंक सेंट्रल पॉलिसी है यहाँ पर मीट। तो कुल मिला के अगर आप 19 तक बोलेंगे या 20 तक ले लीजिए तो 20 दिसंबर तक मार्केट हम बुलिश देख रहे थे। तो बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेशन थी कि 54,000 क्रॉस कर सकता है और निफ्टी में 25,000। बट आज जो सरप्राइज सेलिंग आई है वो काफी बड़ी आई है और काफी तगड़ी आई है, राइट? मोस्टली बड़े ट्रेडर्स बेरिश टारगेट को या बेरिश ट्रेड को इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो वो सारे ट्रेड एक साथ सारे लेवल्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है और तोड़ता हुआ लास्ट में वहीं पर जाकर रुकता है जहां पे मेजर सपोर्ट होता है। इसीलिए बड़े ट्रेडर्स कहते हैं कि बेरिश मार्केट में पैसा अच्छा बनता है, राइट? अब ये जो बड़ी सेलिंग आई है मैं आपको बताता हूँ। एफआईआई ने परसों जो अपनी पोजीशन बनाई थी 3600 करोड़ की, यानी 3.6 थाउजेंड करोड़ की बाइंग करके, आज उन्होंने 6,000 करोड़ यानी 6,400 6.4 थाउजेंड करोड़ की यहाँ पे सेलिंग की है। 6,400 करोड़ की सेलिंग कर दी है एक ही दिन में डीआईएस। अब इनकी जो नेट सॉरी एफआईआई, अब इनकी जो नेट पोजीशन है वो हो गए हैं ये लोग 45% लॉन्ग शॉर्ट हो गए हैं। एंड सॉरी 45% लॉन्ग है और 55% शॉर्ट, मतलब सेलिंग इन्होंने इनकी पोजीशन शॉर्ट की 55% है और लॉन्ग की 45% है, राइट? इसके कंपैरिजन में अगर आप डीआईएस का डेटा मुझसे पूछेंगे तो डीआईएस अभी जो है वो 52% टू 53% अभी भी लॉन्ग है और 47% शॉर्ट है। आज डीआईएस ने 2,700 करोड़ की बाइंग की थी, बट जो कि 6,400 करोड़ के आगे ऑलमोस्ट हाफ है, मोर देन हाफ आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से आज मार्केट में आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिली। अगर डीआईएस ने भी कहीं ना कहीं सेल किया होता तो ये पैनिक सेलिंग आपको और ज्यादा बड़ी दिखाई दे सकती है। अब इससे दो प्रेडिक्शन निकल सकते हैं। पहला पहला प्रेडिक्शन ये है कि 18th को जब फेड मीट का रेट कट का रिजल्ट आएगा वो हमारे पास थर्सडे को इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि लेट नाइट आने वाला है, राइट? तो उसके पहले अगर मार्केट अपने आप को उसको मार्केट को पता है कि नेगेटिव आने वाला है तो मार्केट अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट कर रहा है और बड़े प्लेयर्स यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। बट अगर आप कमेंट्री देखेंगे या बड़े प्लेयर्स को देखेंगे या फिर एनालिस्ट को देखेंगे तो वो अभी भी श्योर है कि 90 to 95%, 25% जो है यहाँ पर पैसा कट हो सकता है, डेफिनेटली। अब ये तो है। अब एक चीज ये समझ में आ गई है कि बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड में हो गया है। जहां से मार्केट ने बाउंस बैक दिया था वो है हमारा लेवल 52,700 का, ऊपर है 53,700 का, नीचे है 52,300 का। ये तीन मेजर सपोर्ट, राइट? 53,000 भी बीच में कहीं लाया करता है बट 53,000 का मार्केट इतना रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ऊपर ये वो रेजिस्टेंस है जहां से हर बार सेलिंग आई है, चाहे यहां ले लीजिए, चाहे यहां ले लीजिए, चाहे यहां ले लीजिए, चाहे यहां ले लीजिए, राइट? नीचे अगर सपोर्ट की अगर बात कर रहे हैं तो ये 53,700 की जो मैं बात कर रहा हूँ ये देखिए, ये यहाँ पर है जहां पर आज मार्केट रुका है। यहाँ पर देख लीजिए, इस जगह देख लीजिए और इस जगह देख लीजिए, राइट? यहां से अगर फर्दर अगर मार्केट टूटता है तो मार्केट का जो मेजर सपोर्ट है वो 52,300 है, जो कि नेक्स्ट वाला है। सो मार्केट कल यहां भी अप्रोच कर सकता है अगर एफआईज ने कंटिन्यूसली सेलिंग की है तो, राइट? अब दूसरी चीज यहां से क्या समझ में आती है, ये तीन लेवल्स हैं, इन रेंज बाउंड के अंदर मार्केट अभी घूम रहा है। सो ये ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी के लिए 1,000 पॉइंट का आप कह सकते हैं कि रेंज बाउंड बन गया, राइट? अब दूसरा पर्सपेक्शन ये भी हो सकता है कि फेड मिट का रिजल्ट है, उन्हें पता है कि 25% पैसा कट होने वाला है ज्यादातर है, और बड़े प्लेयर से एनालिस्ट को ऑलमोस्ट सही ही निकलते हैं वो हर दफा। तो होता क्या है कि हो सकता है कि कॉल की वैल्यू जब इतनी बड़ी रैली आई थी तो बहुत ज्यादा प्रीमियम यहाँ पर बढ़ गए थे। अब उन्होंने मार्केट में अपनी लॉन्ग पोजीशन को सेल करके नीचे कर दिया है। अब उन्हें वही चीज बाइंग करने के लिए सस्ती में मिलेगी। तो अब उन्हें यहाँ पर पुट को शॉर्ट करना ज्यादा आसान होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक्चुअल में 25% पैसा कट होना होगा, राइट, तो कल के दिन आप देखेंगे कि या तो मार्केट स्लो एंड स्टडी जो है 53,000 को वापस यहाँ ग्रैब कर लेगा बैंक निफ्टी, और 24,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा निफ्टी भी, क्योंकि 24,400 ही वो सपोर्ट है जो एक मेजर सपोर्ट है। इसके बाद नीचे फिर 24,000 का सपोर्ट है जहां से मार्केट ने बाउंस बैक दिया था। बैंक निफ्टी में भी 53,700 एंड 53,300 वो लेवल्स है। नीचे आएगा तो फिर 300 से सपोर्ट इसको यहाँ से इस जगह से देना पड़ेगा। अदरवाइज यही वो परफेक्ट लेवल है जहां से ये बाउंस बैक कर सकता है अगर एक्चुअल में 25 पैसा यहाँ पर रेट कट होना है और मार्केट को वापस से बाउंस बैक देना है।
सो मार्केट यहाँ पर जहां से गिरा है वहां से वापस जाके खड़ा हो सकता है, फिर ट्रिपल बॉटम बनाएगा तो इस बार हो सकता है इसको तोड़कर ये 54,000 तक चला जाए, इसकी उम्मीद ज्यादा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी सॉरी ये बैंक निफ्टी है। सिमिलरली निफ्टी में भी आप देखेंगे वही पैटर्न बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। निफ्टी में भी अगर आप देखिएगा सो परफेक्टली अपने रेजिस्टेंस के आस सपोर्ट के आसपास खड़ा है मार्केट, यहाँ से ऊपर उठता है। सो पहला लेवल आपका 24,400 जो मैंने बताया यहाँ पर उठता है, और इसके बाद फिर फाइनली 24,600 की तरफ वापस अप्रोच कर सकता है। हर बार मार्केट ने यहीं से लिया है, थर्ड टाइम अगर आता है तो हो सकता है 25%, 25,000 चेक कर ले। राइट, ये चीज को ध्यान रखिएगा। फर्दर टूटता है फिर आप रेडी रहिएगा 24,100 के लिए भी कल। तो कल देखना होगा इंटरेस्टिंग कि कल एक्चुअल में जो होने वाला है मार्केट में आफ्टर क्लोजिंग द मार्केट, उस हिसाब से मार्केट अपने आप को बिहेव कर लेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट को साइडवेज कर दिया जाए हेज पोजीशंस बना के। सो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है कल का दिन। कल आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। राइट, अगर आप सेम चीज को डेटास पे देखेंगे तो डेटास पे आपको एक चीज बड़ी कॉमन नजर आएगी, और वो है ट्रैपिंग। राइट, अब मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप निफ्टी को देखिए। निफ्टी में अगर मैं बात करूं मार्केट हमारा इसके आसपास है, राइट, 3 to 400 के बीच में। यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सपोर्ट जो है 24,300 पे, ऑलमोस्ट 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास है। उसके बाद फिर 24,200 पे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सपोर्ट है 24,100। मतलब हर 100 पॉइंट पे यहाँ पर नीचे सपोर्ट बना हुआ है। तो मार्केट अगर नीचे जाने लगा तो फिर ये लोग ट्रिगर कर सकते हैं मार्केट। बट अगर मार्केट किसी वजह से ऊपर सस्टेन करने लगा 400 के, तो फिर यहाँ पर आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी राइट की गई है। मतलब कॉल को इतना कॉन्फिडेंस राइट किया गया है कि ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट डाउन ही होने वाला है। उसी कंपैरिजन में यहाँ पर देखिए पुट राइटिंग बहुत कम है। सो हो सकता है कि अगर इनका स्टॉप लॉस हंट करना होगा बड़े प्लेयर्स को तो कल मार्केट को उठा दिया जाएगा। सो बी कॉशियस थोड़ा सा, कि यहाँ से डिप अगर मिले तो उस डिप पे आप बाय कर सकते हैं, या फिर क्योंकि मार्केट फर्दर टूट चुका है, मार्केट सपोर्ट लेवल पे, और सपोर्ट लेवल पे खरीदने जाएंगे वापस से पुट को, थोड़ा सा आपके लिए रिवर्स हो सकता है मार्केट। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। राइट, तो शॉर्ट कवरिंग अगर आती है तो बहुत तेजी से आएगी क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज्यादा है। राइट, बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में आप देखिए, बैंक निफ्टी में 52,800 के आसपास है हमारा मार्केट, 700 800। यहाँ पर देखिए पुट राइटिंग के लिए अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो यहाँ पर पुट राइटिंग 52,500 के आसपास। राइट, उसके ऊपर बड़ी क्वांटिटीज नहीं है। बट अगर आप इधर कॉल साइड देखेंगे, कॉल साइड देखिए इमीडिएटली 53,000 पर एक बड़ी पुट राइटिंग कॉल राइटिंग है। तो अगर मार्केट वापस से 300 गेन कर लेता है तो फिर ये जो ट्रेडर्स है ये और ऐड होंगे, और मार्केट अगर सस्टेन करने लगता है तो ये वापस से 200 का लेवल आपको 52,200 तक लेकर जा सकते हैं। उसके बाद पोस्ट जब हमारा अगर पोजीशन बनेगी तो फिर मार्केट जो है वो थर्सडे को गैप अप या गैप डाउन जो भी रिजल्ट होगा उस हिसाब से ओपन होगा। सो इस चीज को याद रखिएगा। बैंक निफ्टी में तो फिर भी आपको देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ा सा राहत है, यहाँ पे पोजीशन इतने एग्रेसिवली नहीं ऐड हुए हैं क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई है। बट नेगेटिव अगर आप निफ्टी को देखिए तो निफ्टी डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि वहां पे ट्रैपिंग हो सकती है। सो बी कॉशियस फॉर टुमारो। अगर इस चीज को आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ कि ये सिनेरियो कैसा नजर आ रहा है। मैं आपको यहाँ पर क्यों नहीं शॉर्ट करने की बोल रहा हूँ, देखिए अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम पर देखिए एग्जैक्टली मार्केट हमारा सपोर्ट के लेवल पे, राइट। हमारा मार्केट है बॉलिंजर बैंड के, ये 20 EMA का सपोर्ट है, यहाँ से ले रहा है। सो अगर इसको बुलिशनेस एक्चुअल है तो मार्केट ऐसे आके और फिर यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है। राइट, क्योंकि यही मार्केट की चाल भी होती है। सिमिलरली निफ्टी में भी अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे, सो निफ्टी में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी। देखिए निफ्टी में भी वन डे का चार्ट निकालिए, और यहाँ पर देखिए मैं इसको बॉलिंजर बैंड को इनेबल कर देता हूँ। सो आपको चीजें देखने को मिलेगी कि एग्जैक्टली एंड परफेक्टली यहाँ से सपोर्ट ले रहा है मार्केट। सो कल इंटरेस्टिंग इसलिए देखना है मुझे कि 20 EMA के नीचे अगर किसी कारणवश मार्केट ने क्लोज कर दिया और थोड़ी भी नेगेटिव अगर कमेंट्री आ गई, सो उसके बाद फिर मार्केट इस लेवल को टच करने जा सकता है जो कि एक बड़ा फॉल होगा आपके लिए। और साथ में ये जो लेवल है आपको सपोर्ट, ये जो गैप है ये भी यहाँ पर भरता हुआ नजर आ रहा है। राइट, सिमिलरली अगर किसी कारणवश मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर लेता है इसकी क्लोजिंग के अबव, और फिर अगर बुलिश अगर फेड का पॉजिटिव आता है तो फिर आपको ये वापस से लेवल टच करने को मिलेगा जो कि 25,000 का है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में ये याद रखिएगा। और बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है आपको 54,500, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स यहाँ से शूट कर सकता है। सो कल का इंटरेस्टिंग होगा देखना, थोड़ा सा कल थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। कल साइडवेज टू पॉजिटिव रहने के ज्यादा चांसेस हैं, ये मेरा ओपिनियन है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। यहाँ पर देखेंगे आप इंटरेस्टिंग चीज कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में अभी भी इस गैप को फिल नहीं किया है, ये अभी भी रिमेनिंग है। जबकि निफ्टी में अगर आप सेम चीज को देखेंगे तो निफ्टी में ये फिल हो चुका है कहीं कहीं इस कैंडल को द्वारा। राइट, तो बहुत सारी चीजें हैं, बट कल मैं फिर कहूंगा कि कल के लिए कॉशियस रहना ज्यादा जरूरी है। राइट, कोई डाउट हो यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।